अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस का। 2 लेक्चर्स में हमने पेयर्स शुरू किए थे। बीपे करने से पहले वो पढ़ा करते होते हैं, तो हस्बे रिवायत हम पहले पेयर्स पढ़ेंगे। कल वैसे मैं आपको जो हमारे करेक्शन ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन है उसमें जो एक कैटेगरी हमारी रहती है कंडीशनल्स, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस, उस पर लेक्चर दूंगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर होगा और आई थिंक कल का लेक्चर सिर्फ कंडीशनल्स के ऊपर ही मुश्तमिल होगा, हम एक पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप लोग जरा फोकस रहिएगा। फॉर द टाइम में हम पेयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 56 से 60 तक प्रीवियस क्लास में पेयर्स पढ़े थे। आज 61st से शुरू कर रहे हैं। तो 61st है जी कैजुअल। कैजुअल कहते हैं जनाब आम, बेकरीना, लापरवाही का साथ जो अंदाज होता है उसको भी कैजुअल एटीट्यूड कहा जाता है। सो ही इज वेयरिंग अ कैजुअल ड्रेस, उसने एक आम लिबास पहना है। कॉजल सेकंड इसका जो पेयर है, कॉजल कॉज से निकला है, वजह होना, वजूहाती, जो किसी भी एक्शन या काम की वजह बन जाए। देयर इज अ कॉजल लिंक बिटवीन लेजीनेस एंड फेलियर। ऑब्वियसली जो फेलियर है नाकामी उसमें और लेजीनेस सुस्ती, इसमें एक वजूहाती ताल्लुक है। अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो जो नाकामी है उसकी वजह सुस्ती बन जाया करती है। तो सुस्ती एक वजह है नाकाम हो जाने की, तो हम जुमला कह सकते हैं कि नाकामी और सुस्ती में एक वजूहाती ताल्लुक मौजूद है, यानी एक दूसरे की वजह है। सीज रुक जाना, स्टॉप। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सीज फायर। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फायरिंग, जो गोलाबारी है, बंदूक वगैरह चलना है, गोलियां चलना, उसे रोक दिया जाए। आमतौर पर ये जंग में या किसी पुलिस वगैरह मुकाबले में होता है। नेक्स्ट है जी सीज, SIEZE, सीज कब्जा कर लेना, ग्रास्प कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। I tried to seize the pistol from him. मैंने उससे पिस्तौल छीनने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। नेक्स्ट है जी 63rd सीलिंग। ये छत का अंदरूनी हिस्सा होता है। ये छत जो कमरे में आप बैठे हुए हैं, तो अगर ऊपर देखें आपको छत नजर आ रही है, उसको सीलिंग कहा जाता है। इसीलिए जो छत के ऊपर पंखा लटका हो उसे सीलिंग फैन कहा जाता है। जो दीवार के साथ है वो ब्रैकेट फैन, जो जमीन पे पड़ा हुआ है फर्श पे वो पेडिस्टल फैन, जो छत के साथ लटका हुआ उसको आप सीलिंग फैन बोलते हैं। इसी से निकला है जो लोग आजकल जब घर बनाते हैं तो वो सीलिंग्स की वजह से फॉल सीलिंग होती है वगैरह वगैरह, तो इन छत का अंदरूनी हिस्सा। आई बॉट अ सीलिंग फैन। मैंने एक सीलिंग फैन यानी छत पे लटकने वाला पंखा खरीदा। रूफ कहते हैं छत का बैरूनी यानी ऊपर वाला हिस्सा। जब आप छत पे चले जाते हैं अपने सीढ़ियों के जरिए से, तो आप जिस जगह पे खड़े हैं वो छत का ऊपर वाला हिस्सा होगा, उसे आप रूफ कहते हैं। आई स्लीप ऑन द रूफ इन समर। गर्मियों में मैं छत पर सोता हूँ। अक्सर ऐसे होता है, लोग गर्मियों में छत पे सो जाते हैं। सेल कोठड़ी, जो जेल कैद खाना, एक काल कोठड़ी का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो उसे आप कहते हैं, जिसको सेल में रखा हुआ है। द मर्डर वॉज सेंट टू द डेथ सेल। कातिल को कोठड़ी में भिजवा दिया गया। जिसकी सजाए मौत आमतौर पर माउस हो जाए उसे फिर वो एक काल कोठरी से कहते हैं, वहां पर रखते हैं। सेल बेचना। वी वॉन्ट टू सेल आवर कार। हम अपनी कार बेचना चाहते हैं। 65th और लास्ट है सिमेट्री। कब्रिस्तान को कहा जाता है। एक तो हम इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में वैसे आम वर्ड है सिमेट्री, तो कब्रिस्तान को सिमेट्री भी कहा जाता है, सी के साथ, CEMETRY। He was buried in the nearby cemetery. उसे करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सिमेट्री तनासुब, तवाजुन, बैलेंस। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग हैज अ परफेक्ट सिमेट्री। इस इमारत की जो तामीर है उसमें मुकम्मल तवाजुन पाया जाता है, मतलब बैलेंस्ड शेप में है, टेढ़ी मेढ़ी या खराब नहीं है। तो ये बेटा जी आपके 5 पेयर्स आज के लिए पूरे हुए। इन्हें आपने याद करना है और मैं आपसे एज सुन एज टू गेट ऑनलाइन जब टीम में आ जाएंगे तो मैं आपसे ये सुनूंगा इंशाल्लाह ताला। फेस टू फेस आप कह सकते हैं, ऑनलाइन में आपसे सुना करूंगा। जी बेटा अब हम बढ़ते हैं अपने ए पेपर की जानिब।
ए पेपर में से लेसन नंबर 5 हमने लास्ट टाइम पॉइंट अप किया, उसकी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस ये हमारे भी रहते हैं, तो वो मैं आपसे एज सुन एज वी गेट ऑनलाइन मैं आपसे सुनूंगा या लिखवाऊंगा। हम फिलहाल के लिए अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू कर देते हैं, जो कि है द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स इनाम, सिला, जो किसी भी कारकर्दगी किसी भी सर्विस के जवाब में इंसान को दिया जाता है। तो द रिवॉर्ड लेसन लिखा है लॉर्ड डल्फी ने। इसका जो थीम है वो हम चैप्टर के एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इस चैप्टर में हुआ क्या। मुख्तसरन आपको आइडिया देने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि जी आप जिंदगी में जब कामयाब होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात शामिल होते हैं। वो कोई इंसान भी हो सकता है, दोस्त, वालिदैन, टीचर्स, जो आपकी उस कामयाबी का जरिया बने हैं, बायस बने हैं, और वो आपकी अपनी एफर्ट भी हो सकती है, और उसमें ऑफ कोर्स रोल ऑफ फेथ भी शामिल होता है। तो यही कुछ डिस्कशन जो है ना इस चैप्टर में होगी। होता क्या है कि जैसे आप लोग आपस में मिलते हैं, कोई फैमिली गैदरिंग्स हैं, कोई फ्रेंड्स के आपस में दोस्ती के हवाले से सर्कल इकट्ठा हो जाता है, उसमें आप लोग आपस में चीज़ें शेयर करते हैं। उस तरह क्लब में कुछ दोस्त आपस में मिले हैं और वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जिनका जो मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कि इंसान को जब कोई शय हासिल होती है तो उसमें कोई कामयाबी जब वो अचीव करता है तो उसमें ज़्यादा रोल किसका होता है, उसकी एफर्ट का जो उसने उसको हासिल करने के लिए की, या रोल ऑफ फेट है, डेस्टिनी है, अपॉर्चुनिटी है जो उसको मिली के ना मिली। हम देखते हैं जरा। Our talk at the club one day was of opportunity and determination. क्लब में एक दिन हमारा जो मौजूद गुफ्तगू था, और टॉक डिस्कशन हो रही थी, वो इन दो टॉपिक्स के ऊपर था। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी यानी मौका, नंबर 2 डिटर्मिनेशन यानी रेजोल्यूशन, एम, इरादा। तो क्लब में एक दिन हमारा जो मौजूद गुफ्तगू था वो ये था कि मौका जरूरी है या इरादा जरूरी है जिंदगी में कामयाब हासिल होने के लिए। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। बाज लोग उस डिस्कशन में ये कह रहे थे कि कामयाबी के लिए मौके की जरूरत होती है, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को कभी मौका मिला ही नहीं। अदर्स, बाकी लोग ये कह रहे थे दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज, कि सिर्फ इरादा चाहिए, मौके इंसान खुद बना लेता है, कि इंसान मजबूत इरादा कर ले, एक दफा रेजोल्यूट हो जाए तो फिर उसको जो भी उसने हासिल करना होता है मकसद जिंदगी में वो हासिल हो जाएगा। तो दो तरह के आर्गुमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। नंबर 1 कि कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, कि आप जितना भी इरादा कर लें आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उस काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि बाद लोग अपनी जो हायर स्टडीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा लायक भी होता है, उसमें एबिलिटी भी होती है, लेकिन चूंकि उसके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली उसकी जो हायर स्टडीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी फीसिस नहीं दे सकते या मेडिकल कॉलेज की फीसिस नहीं दे सकते, तो वो अपनी स्टडी को मुकम्मल नहीं कर पाता। इसका मतलब उसके पास रेजोल्यूशन था, एबिलिटी भी थी, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। अब दूसरी तरफ बाज़ औक़ात ऐसे सिचुएशन भी हमारे सामने आती हैं कि फी अफोर्ड करने का कोई इशू नहीं है, फैमिली वेल टू डू है, लेकिन बच्चे में वो अर्ज, बच्चे में वो डिजायर, बच्चे में वो एबिलिटी नहीं है कि वो उस चीज को हासिल कर सके। यानी बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। वालिदैन फीस दे सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी दाखिल करवा सकते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग भी करवा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से, लेकिन बच्चे में वो इंस्टिंक्ट ही नहीं है, बच्चे में वो ख्वाहिश ही नहीं है, बच्चे में उस तरह की सोच ही नहीं है कि मैं ये बनना चाहूंगा या बनना चाहिए मुझे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। एंड देन जॉर्गन्स जॉइन इन, और फिर जॉर्गन्स एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जॉर्गन्स उसका नाम है, वो भी शामिल गुफ्तगू हुआ। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और जॉर्गन्स किसके हक में था? डिटर्मिनेशन के। अगर आप रेजोल्यूट हैं, अगर आप इरादा कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। अब एक कमेंट देता है, इफ अ मैन वाज डिटरमाइंड टू गेट एनीथिंग, अगर कोई भी इंसान कुछ भी हासिल करने का इरादा कर ले एंड स्टक टू इट, और स्टक का मतलब होता है कि उस पे कायम हो गया, उस पे फिक्स्ड हो गया,
अगर कोई इंसान किसी भी शय को हासिल करने का इरादा करे और वो उस पर कायम हो गया है, स्टक हो गया है लॉन्ग इनफ, काफी अरसे तक, ही गॉट इट, तो उसे मिल जाती है। सेट जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। जॉर्कन्स ने अपनी जो उसमें चॉइस ली है कि वो आया था डिटर्मिनेशन के हाथ में, इरादा करना चाहिए इंसान को, मौका खुद बना लेता है, उसको उस पर वो दलील देते हुए कहता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी शय को हासिल करने का इरादा कर ले तो वो उसे मिल जाया करती है। एनीथिंग, कुछ भी। सेट टर्बट, अब एक नया कैरेक्टर भी आ गया, टर्बट। टर्बट कहता है जी कि क्या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी हासिल कर सकता है वो अगर वो इरादा कर ले। एनीथिंग, जॉर्कन रिप्लाइड, जॉर्कन ने जवाब दिया कुछ भी। सो लॉन्ग एज इट स्टिक्स टू इट, जब तक वो उस पर फिक्स्ड है, वो उस पर डिटरमिनेंट है, जब तक उस पर कायम है। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, और सख्ती से कायम हो जाए। एंड लॉन्ग इनफ, और काफी देर तक इस पे कायम रहे, ये नहीं कि 2 साल 4 साल उस पे कायम रहे बाद में छोड़ दे। लॉन्ग इनफ, एनीथिंग व्हाटएवर, तो कुछ भी हो वो उसे हासिल कर लेता है। यहां तक के तर्जुमे को हम मुहावरा दोबारा पढ़ते हैं। क्लब में एक दिन हमारा मौजूद बहस मौका और इरादा था। कुछ कह रहे थे कि कामयाबी के लिए मौके की जरूरत होती है और लाखों लोगों को कभी मौका मिलेगा। बाकी लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ इरादा चाहिए, मौका इंसान खुद बना लेता है। फिर जॉर्कन्स भी शामिल गुफ्तगू हुआ और वो उसकी डिटर्मिनेशन के हक में था, इरादे की। अब उस पर वो आर्गुमेंट देता है, जॉर्कन्स कहता है अगर इंसान किसी भी शय को हासिल करने का इरादा कर ले और उस पर कायम हो जाए तो उसे मिल जाती है। टर्बट ने पूछा कुछ भी, जॉर्कन ने जवाब दिया कुछ भी, तब तक जब तक वो उस पर कायम रहे और काफी देर तक और मजबूती से कायम रहे, तो फिर कुछ भी हो उसे मिल जाती है। टर्बट डिसएग्री, टर्बट इस बात से मुत्तफिक नहीं हुआ। जॉर्कन देता है जनाब एक और आर्गुमेंट, लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की तरह है, इन विच दे टायर आफ्टर अ व्हाइल, जिसमें जिस दौड़ में कुछ देर बाद लोग थक जाते हैं, एंड सिट डाउन और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेंट, और गेट इंटरेस्टेड या दिलचस्पी लेने लगते हैं, इन समथिंग एल्स किसी और चीज में, इंस्टेंट इसकी बजाय, तो इसकी बजाय किसी और में दिलचस्पी लेने लगते हैं। द मैन, वो आदमी, कीप्स ऑन, वो कंटिन्यूज, जो जारी रहता है, विंस द रेस, रेस हमेशा वो जीतता है। तो जॉर्कन्स ने एक और आर्गुमेंट दिया है और काफी वैलिड आर्गुमेंट है। वो कहते हैं जिंदगी एक दौड़ की तरह है। जिस तरह जब ओलंपिक्स में किसी मुकाबले में जब कोई दौड़ शुरू होती है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें कंटेस्टेंट्स, वो सब लाइन अप हुए होते हैं, उन सब के जहन में एक ही टारगेट होता है कि जनाब मैंने वहां तक पहुंचना है, जो फिनिशिंग पॉइंट है। कहते हैं जिंदगी भी एक दौड़ की तरह है जिसमें लोग थक जाते हैं। जैसे जब दौड़ शुरू हो तो बाद लोग थक के बैठ जाएंगे। अब इसको रिलेट कर लें अपनी एजुकेशनल लाइफ के साथ। आप में से अक्सरियत ने इरादा किया कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IT एक्सपर्ट बनना है, फर्स्ट ईयर में आ गए, रेस शुरू हो चुकी है। कुछ देर बाद कुछ लोग थक के बैठ जाते हैं, यानी स्टडी छोड़ देते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेंट, या किसी और में दिलचस्पी लेने लगते हैं, रेसर्स किसी और गेम में। और अगर आप जो मैंने मिसाल दी है कि आप स्टडी छोड़ देते हैं जो लोग, या तो वो छोड़ के बिल्कुल घर बैठ जाएंगे या अपनी फील्ड चेंज कर लेंगे। ICS है तो ICOM में आ जाएगा, मेडिकल है तो इंजीनियरिंग में ICS में आ जाएगा, यानी अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं या ह्यूमैनिटीज में आ जाते हैं। लेकिन अगली बार वो कहता है द मैन हू कीप्स ऑन विंस द रेस, वही जीतता है जो जारी रहता है, जो डिटरमिनेंट है, जो रेजोल्यूट है। जब रेस शुरू होती है एक्चुअल भी, तो जो आदमी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो एथलीट फिनिशिंग पॉइंट तक उसके दिन में एक ही मकसद है कि मैंने इस रेस को जीतना है, उसी के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट रेस नहीं जीत पाता जो रेस के दौरान इधर उधर दिलचस्पी ले रहा है या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुका हुआ है या कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हुआ है। जीतता वही है जो हमेशा रेजोल्यूट होता है। जी, एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा। अब आगे से टर्बट ने भी आर्गुमेंट देना है कि जनाब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इंसान किसी शहर को हासिल करने का इरादा करे और उस पर डट जाए तो उसे मिल जाती है। फिर जिंदगी एक दौड़ है जिसमें लोग थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, किसी और चीज में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। जीतता वही है जो शुरू से लेकर आखिर तक अपने आप को मेंटेन रखता है और कायम रखता है। तो उसने आर्गुमेंट दिया है, कहता है अगर फर्ज करे कि एक इंसान सहारा में
स्केटिंग का चैंपियन बनना चाहता। अब सहारा इज द नेम ऑफ अ डेजर्ट, आप पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला इस पर पढ़ेंगे। एक आर्टिकल है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, अफ्रीका में पाया जाता है, द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा। आर्गुमेंट सुने, कहते हैं आप ये कह रहे हैं कि जो इंसान जिस शय को हासिल करने का इरादा कर ले वो उसको मिल जाती है। तो अगर कोई इंसान ये इरादा कर ले कि मैंने सहारा में, जो कि एक सहरा है, स्केटिंग चैंपियन बनना है। स्केटिंग 2-3 तरह की होती है, बोर्ड स्केटिंग होती है, आइस स्केटिंग होती है, जैसे बर्फ पे वो लंबी लंबी स्लाइड से पहन के उस पर फिसलते हैं। बोर्ड स्केटिंग में वो एक बोर्ड होता है, उसके नीचे टायर्स लगे होते हैं, उन पर चढ़ के वो पूरी एक रिंग के ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये उस स्केटिंग की बात हो रही है जो बोर्ड स्केटिंग है। तो फर्ज करें एक इंसान जो है वो सहारा में स्केटिंग चैंपियन बनना चाह रहा है, जहाँ पे लोग रहते ही नहीं है और वहां पे पॉसिबल भी नहीं है। तो उस पर वो कहता है एंड कुड नॉट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और उसको उसके पास वहां जाने के लिए पैसे ही नहीं है सहारा में। यानी एक तो उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाना बाकायदा एक काम है, दूसरा सहारा पहुंचना भी तो एक काम है ना, दूसरे कॉन्टिनेंट में है। अगर कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिशर है या कोई एशियन है, उसने अफ्रीका में जाना है, उसके पास पैसे ही नहीं है वहां पे जाने के लिए। इरादा लेकिन उसने कर लिया, आपका आर्गुमेंट था कि इरादा कर लिया तो वो उसको मिल जाता है। इरादा उसने ये कर लिया तो वो ना उसके पास पैसे नहीं है, ना वहां पे सहारा में इस तरह का कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होता है, तो कैसे जीतेगा वो, कैसे वो चैंपियन बनेगा। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ अनयूजुअल एम इंसान सोच ले जो पॉसिबल ना होने के बराबर हो, लेकिन वो इरादा उस पर पूरा करके बैठ जाए, तो क्या वो भी उसको हासिल हो जाएगा। जैसे आपने से कोई इरादा करे कि मैंने चांद पे जाना है, इरादा तो कर लिया, आप लग भी गए उसके लिए मेहनत करने के हवाले से, लेकिन आप कैसे पहुंचेंगे। तो कुछ चीजें पॉसिबिलिटी की तरफ भी जाती हैं कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। उस पर वो जवाब देता है ही वुड मेक द मनी, वो भी नहीं हिम्मत हारता जॉर्किंस। वो कहता है आप अगर ये कह रहे हैं कि एक इंसान सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, तो जनाब वो पैसे जोड़ेगा, वो पैसे बनाएगा, बनाने वाला जोड़ना है। सेट जॉर्किंस ने कहा एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग, और वो स्केटिंग के लिए जो एक मखसूस जगह होती है, पूरा रिंग बनाया करते हैं, वो बनाएगा इन सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहां पे वो कंपटीशन यानी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएगा, अरेंज करवाएगा। ऑर्गेनाइज का मतलब तो जनाब आप अगर ये कह रहे हो कि किसी के पास सहारा में चैंपियन बनने की ख्वाहिश तो आ गई है, लेकिन वो बनेगा कैसे, तो वो पैसे जोड़ेगा और वहां पे एक रिंग बनवाएगा और वहां पे कंपटीशन करवाएगा अगर वो रेजोल्यूट है तो। और आगे वो कहता है ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन ऑलराइट, वो स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा इफ ही रियली इज ऑल हिज टाइम पे, अगर वो उसको अपना पूरा वक्त देता है। यानी वो रेजोल्यूट है, उस पर डिटरमेंट है, अपना वक्त पूरा देता है, तो वो स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा। इस पैराग्राफ मिनी पैराग्राफ का तर्जुमा दोबारा सुनिए। वो पैसे जोड़ेगा जॉर्किंस ने कहा, और वो सहारा में एक स्केटिंग के लिए मखसूस जगह बनवाएगा और वहां पे एक मुकाबला मुनक्कद करवाएगा। वो स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा अगर वो अपना पूरा वक्त इसको दे तो। आगे बढ़ते हैं। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, आस्क्ड वन ऑफ अस। उसी जो क्लब में बैठे हैं और दोस्तों का एक दायरा पूरा लगा हुआ, उनमें से एक कहता है जनाब क्या आप हमें इस तरह का कोई वाकया सुना सकते हैं कि जिसमें किसी इंसान ने कुछ अनयूजुअल डिटर्मिनेशन की हो और उसने हासिल भी की हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत आई कैन, मैं मिसाल दे सकता हूँ। सेट जॉर्किंस ने कहा अ वेरी सिमिलर केस, इसी से मिलता जुलता एक केस। तो दर हकीकत मैं आपको बता सकता हूँ, इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ, इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक केस मैं आपको समझा सकता हूँ। लेट्स हियर इट, सेट टर्बट ने कहा चलिए फिर सुनते हैं जनाब, आप जरा बताइए कि कौन सा ऐसा कोई रेजोल्यूशन था जो किसी ने किया और उस पर कायम रहा और फिर उसको हासिल हो भी गया, जो इम्पॉसिबल था। तो चलो इसको सुनते हैं। टर्बट ने जवाब दिया। अब जॉर्किंस जो है अपने उस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एक दास्तान सुनाएगा जो किसी और पर्सन की होगी, और बिलाखिर वो उसको साबित करेगा जो उसने आर्ग्यूमेंट दिया था कि डिटर्मिनेशन चाहिए होती है सक्सेस के लिए। उस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर खत्म होता है, तो कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज हमें पढ़ना है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, इसको पढ़िएगा। कोई मसला हो तो आप उससे टीम्स ऐप में या व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।